अभी चलिए इससे पूछते हैं कि वाईफाई हैक करने के बारे में इसको कुछ पता है क्या? इसको बोलते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग को वाईफाई हैकिंग करना बताएँ। अगर कोई स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी इसलिए हम लोग को लिख कर दे दें और स्टेप बाय स्टेप हम लोग को बताया कि किस तरीके से वाईफाई हैक करते हैं। एंटर करता हूँ मैं। ये देखिए इसने स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड हम लोग को कर दिया है कि किस तरीके से हम लोग को एक वाईफाई नेटवर्क को हैक करना होता है। देखेंगे सबसे पहले हम लोग को हाय गाइस बैक अगेन विद अनदर वीडियो और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। आपको मैं एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आपके बहुत ही ज़्यादा हेल्प में आने वाली है। आपने चैट जीपीटी के बारे में तो सुना ही होगा जिसके अंदर से आप कुछ भी क्वेश्चन पूछते हो उसका आंसर देता है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन है वो, जो कि आपके वेब पे चलता है। उससे आप कुछ भी पूछ सकते हैं, वो हर चीज़ का आंसर दे देता है। अभी उसके अंदर क्या होता है कि अगर जैसे आप कुछ हैकिंग के बारे में पूछते हैं तो वो मना कर देता है, लेकिन वहीं चैट जीपीटी के अंदर आपको एक एक्सप्लोर का ऑप्शन मिलता है जिसके अंदर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे जीपीटीज़ के मॉडल्स जो हैं वहाँ पर आपको मिल जाते हैं। उसमें बहुत सारे हैकर जीपीटीज़ भी होते हैं। जैसे आप कोई भी हैकर जीपीटी सेलेक्ट कर लें, उसके अंदर से आप क्वेश्चन पूछेंगे हैकिंग के बारे में तो वो उसका भी आंसर दे ही देता है एक हद तक। उसके अंदर क्या होता है कि आप कुछ स्क्रिप्ट लिखने के लिए बोलता है तो दे देता है, लेकिन अक्सर करके क्या होता है कि वो स्क्रिप्ट काम नहीं करता है। आप ट्राई करेंगे लेकिन नहीं काम करेगा। तो उसको बाईपास करने के लिए मैं आप सभी को एक ऐसे एआई के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपको आप जो पूछेंगे उसका क्लियर कट आंसर देगा और जो काम करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं डबलोग करके डॉल्फिन का मिक्सट्रल है। ये मिक्सट्रल भी चैट जीपीटी की तरह ही एक मॉडल है, एआई मॉडल, जिसके अंदर से आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। लेकिन क्या है, इसका एक अनसेंसर्ड वर्जन बना है, जैसे आप इसको क्रैक वर्जन कह सकते हैं इसका, जिसका नाम है द डॉल्फिन करके। द ब्लॉग कैटेगरी के अंदर इसके आता है। ये क्या होता है, जैसे चैट जीपीटी वगैरह है वो इंटरनेट पे चलता है, आपको ऑनलाइन होना पड़ेगा, लेकिन ये जो मॉडल है ये आपके पीसी में इंस्टॉल होगा और इसके अंदर से ही सारे आंसर्स देगा। और जैसा कि मैंने कहा कि ये आपके पीसी में इंस्टॉल होगा, आपके पीसी में रन करेगा, तो इसके इंस्ट्रक्शंस आप दे सकते हैं कि क्या चीज़ें बताना है इसको, क्या चीज़ें आंसर नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो उसके लिए आप अपना क्रोम ओपन करें और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक एलएम स्टूडियो करके आता है, इसको इंस्टॉल करेंगे जिससे अपना मॉडल रन कर सकें। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गूगल पर टाइप करेंगे एलएम स्टूडियो डाउनलोड, लोग ये टाइप करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ से हम लोग जो फर्स्ट लिंक आ रहा है यहाँ से हम लोग विंडोज़ मैक आप जो कुछ भी यूज़ कर रहे हैं उसके लिए डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद फिर क्या होगा, इस तरीके से खुलेगा। यहाँ पर होम पे यहाँ पर इस तरीके से ये ओपन होगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है MIXTRAL मिक्सट्रल डॉल्फिन। ये आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर द ब्लॉग करके जो फर्स्ट कैटेगरी जो सबसे ऊपर आ रहा है ये वाला, इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस तरीके से बहुत सारे इसके मॉडल्स, इसके वर्जन्स यहाँ पर शो हो जाएंगे। यहाँ से आप देखेंगे कि इसके कितने सारे मॉडल्स यहाँ पर, जितना बड़ा मॉडल आप डाउनलोड करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा और उतना ही ज़्यादा ओरिजिनल आंसर ये आपको देने वाला है, जो कि काम करने वाला है। अभी क्या होगा कि इसको रन करने के लिए आपके पीसी में रैम भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा रैम चाहिए होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट जो एआई लैंग्वेज है आपके पीसी में ही रन करता है। तो मैंने यहाँ पर देखें इतने सारे मॉडल्स हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 26 GB का एक मॉडल डाउनलोड किया है। इसको हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। इसको मैंने डाउनलोड कर लिया। आप यहाँ पर जैसे डाउनलोड दिख रहा है ना, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इससे डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अभी आपने डाउनलोड कर लिया। अभी क्या करना है, यहाँ पर आप लेफ्ट में देखेंगे ये चैट का आइकन बना हुआ है, एआई चैट। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके का एक इंटरफेस दिखेगा आपको। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको आपका जो मॉडल आपने डाउनलोड किया हुआ है वो लोड करना होता है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और ये लोड होना शुरू हो जाएगा। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, मॉडल लोड हो रहा है और आप यहाँ पे देखेंगे कि रैम यूसेज जो है ना ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पर टास्क मैनेजर ओपन करूँ और मेमोरी में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये 30 GB तक ये यूज़ करना शुरू कर दिया है। मेरे पीसी में टोटल 48 GB रैम है, तो इसलिए ये चल रहा है। अभी ये देखेंगे कि किस तरीके से ये रैम का यूसेज जो है ये बढ़ता जा रहा है। मॉडल हमारा रिलोड हो चुका है यहाँ पर पूरी तरीके से। अभी हम लोग क्वेश्चन करने के लिए रेडी हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग को क्या यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन डालना पड़ेगा जिससे ये हम लोगों को अनसेंसर्ड आंसर्स करे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपना क्रोम वापस से ओपन करेंगे और यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे मिक्सट्रल द डॉल्फिन। अब यहाँ पर जो ओलामा का वेबसाइट आ रहा है यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करते जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हगिंग फेस का एक रेफरेंस दिया हुआ है। हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये हम लोग को इसके ऑफिशियल जो हगिंग फेस पे जहाँ पर ये एआई मॉडल अपलोडेड है वहाँ का पेज शो हो जाएगा। अभी यहाँ पर हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग को एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, योर डॉल्फिन एंड अनसेंसर्ड एंड अनबायस्ड एआई असिस्टेंट। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद में वापस से अपने एलएम स्टूडियो में जाएंगे और इस जगह पर इसको पेस्ट कर देंगे। ये सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रास है इसको मैं निकाल देता हूँ यहाँ पर। ये नीचे वाला हम लोग को नहीं चाहिए। ये हो गया। अभी हमारा एआई मॉडल जो है ये पूरी तरीके से रेडी है। हम लोग एकदम रेडी है क्वेश्चन करने के लिए इसके लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग पूछते हैं कि क्या ये विंडोज़ के लिए हमारे लिए
एक रिवर्स शेल क्रिएट कर सकता है जिससे हम लोग उस पीसी को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। तो फिर मैं इसको बोलता हूँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं इसको बोलते हैं हमारे लिए एक पावर शेल का स्क्रिप्ट लिखे जिससे रिवर्स शेल कनेक्ट हो जाए विंडोज़ पीसी में। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं राइट अ पावर शेल। ठीक है, हम लोगों ने अपना जो प्रॉम्प्ट है वो टाइप कर दिया, राइट अ पावर शेल स्क्रिप्ट टू गेट अ रिवर्स शेल फॉर विंडोज़ पीसी। हम लोग इसको एंटर करते हैं और ये हमारा जो स्क्रिप्ट है ये यहाँ पर ही लिखना शुरू कर दिया है। तो इसको वेट करते हैं पूरा होने का। ये देखिए इसने पूरा स्क्रिप्ट जो है हम लोग को लिख कर दे दिया है। इसको हम लोग को कॉपी करना है और अपने टारगेट मशीन के ऊपर जाके डिप्लॉय कर देना है जिससे हम लोगों को उस विंडोज़ मशीन का रिवर्स कनेक्शन मिल जाएगा। चलिए इसका आंसर इसने दे दिया, आप जैसे देख ले हैं। अभी चलिए इससे दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि इस बार हम लोग इससे कुछ पाइथन स्क्रिप्ट मांगते हैं। तो राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू फाइंड XSS वल्नरेबिलिटी। ये हम लोग करेंगे और इसको एंटर कर देते हैं और आंसर करना शुरू कर दिया इसने। तो ये कोड लिखना शुरू करने वाला है। ये देखिए इसने पूरा स्क्रिप्ट जो है इसने लिख कर दे दिया है और उसके बाद इसको यूज़ कैसे करना है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर बताया वो सारी चीज़ें उसका एक्सप्लेनेशन भी इसने यहाँ पर दे दिया। तो देखा आपने कितनी आसानी से हम लोग को सारी चीज़ के आंसर्स यहाँ पर मिले जा रहे हैं। हमें जो कुछ भी हैकिंग में चाहिए वो भी मिलता जा रहा है। अभी चलिए इससे पूछते हैं कि वाईफाई हैक करने के बारे में इसको कुछ पता है क्या। इसको बोलते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग को वाईफाई हैकिंग करना बताएं। तो फिर मैं लिखता हूँ स्टेप बाय स्टेप गाइड टू हैक वाईफाई नेटवर्क एंड राइट अ स्क्रिप्ट इफ रिक्वायर्ड। अगर कोई स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी इसी हम लोग को लिख कर दे दें और स्टेप बाय स्टेप हम लोग को बताया कि किस तरीके से वाईफाई हैक करते हैं। एंटर करता हूँ मैं। यहाँ पर आप देखें ये हमें एयरक्रैक NG इंस्टॉल करने के लिए कह रहा है। तो यानी कि ये रियल होने वाला है क्योंकि हम लोग जो वाईफाई हैकिंग करते हैं वो हम लोग इसी टूल की मदद से करते हैं। तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड हमें कर रहा है। चलिए देखते हैं। तो ये देखिए पुट योर इंटरफेस इनटू मॉनिटर मोड, वो सारी चीज़ें भी हम लोग को बता रहा है कि कैसे करना होता है। इसके फुल रिस्पांस का हम लोग वेट करते हैं और देखते हैं कि हमें आंसर कर रहा है या नहीं कर रहा है। वैसे अभी तक तो कर रहा है। ये देखिए इसने स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड हम लोग को कर दिया है कि किस तरीके से हम लोग को एक वाईफाई नेटवर्क को हैक करना होता है। देखेंगे सबसे पहले हम लोग को इस टूल को इंस्टॉल करना होता है एयरक्रैक NG, जिसकी मदद से हम लोग का वाईफाई हैकिंग होता है। फिर उसके बाद में अभी आप देखेंगे कि स्टेप 4 में ये हम लोग को पैकेट्स कैप्चर करने के लिए कह रहा है एयरडम्प NG। फिर उसके बाद में यहाँ पर हम लोगों को BSSID वगैरह जो कुछ भी वाईफाई नेटवर्क का होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर इनपुट करना पड़ेगा। एयरप्ले NG, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप देखेंगे कितनी डिटेल में इसने लाइक स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड कर दिया है 1 2 3 4 5 6 की क्रैक द WPA2 पासवर्ड किस तरीके से करना है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप देखेंगे बिना किसी सेंसर के इसने अच्छी तरीके से हम लोग को बता दिया। आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप किसी भी वाईफाई नेटवर्क को हैक कर पाएंगे। तो देखा आपने कितनी आसानी से हम लोग इस मॉडल को ट्रेन कर दिया। क्या एक छोटा सा इसके अंदर हम लोगों ने अपना एक इंस्ट्रक्शन डाला और उसके बाद में क्या हुआ, हम लोगों को जो कुछ भी इसको पूछना है ये इसका एकदम बिना अनसेंसर्ड आंसर दे रहा है। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करें। और मैं आपको वापस से बता देता हूँ जाने से पहले कि किसी भी वाईफाई नेटवर्क को बिना एक्सप्लिसिट परमिशन के हैक करना इलीगल है। तो आपके पास अगर एक्सप्लिसिट परमिशन नहीं है तो आप ट्राई ना करें। आप इसको ट्राई करने के लिए चाहें तो आप अपने ओन नेटवर्क में जिसका परमिशन आपके पास है उसके ऊपर ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।